निवेश आरोग्य में हिंदी नैसर्गिक खेती वैद्य दिलीप गाडगिल भाग 21 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो आहार लेने के पीछे जो मानसिकता है इसके बारे में काफ़ी बहस अभी हो चुकी है। अब जो आहार हम ले रहे हैं उसी के बारे में सोचना बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। करीबन 60-70 बरस पहले हमारी खेती पूर्णतः नैसर्गिक इस प्रकार की थी और हजारों बरस उसी प्रकार से खेती चली आ रही थी। लेकिन पिछले 60-70 बरसों में जब ये हरित क्रांति और धवल क्रांति हो गई और उसका उद्देश्य अधिक मुनाफा कमाना, ज़्यादा उत्पादन ले लेना, जो उत्पाद बने वो भी बड़ा आकर्षक इस प्रकार का बने, इस दृष्टि से संकर शुरू हो गया और वो फसल में भी इस प्रकार का हुआ और गायों में भी इस प्रकार का संकर हो गया। और शुरू में तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिली उत्पादन में और ये 14-14 बरस तक ये सिलसिला चलता रहा। तो जो किसान शुरू में इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे वो बाकी लोगों को देखकर इसमें भी शामिल होने लगे और ये पूरी पद्धति ही बदल गई। जो तरीका, जिस तरीके से खेती चल रही वो तरीका पूरी तरीके से बदल गया। लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो जैसे वो पहले सामान लेके आते थे उसी प्रकार से फसल हो, सब्जी हो, फल हो, वो बाजार से लेके आ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो गया है और उसके दुष्परिणामों के बारे में अभी धीरे धीरे जानकारी हासिल होने लगी है। तो इन सब की शुरुआत कैसे हो गई, तो इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब पुराने तरीके से नैसर्गिक तरीके से खेती होती थी तो बीज किसान के हाथों में रहता था। जो भी फसल आए उसमें से अच्छे बीज को निकाल कर उसको प्रिजर्व करते थे, सुरक्षित रखते थे प्राचीन तरीके से, और फिर बाकी जो अनाज है वो बेचते थे। जैसे ये संकर शुरू हो गया वैसे हर साल बीज सीड कंपनी से खरीदना है, तो शेतकरी या किसान जो है वो उसके ऊपर निर्भर इस प्रकार का हो गया। उसके लिए खर्चा आने लगा जो पहले खर्चा नहीं होता था। और खेती की पारंपरिक एक पद्धति होती थी, जैसे कि 8 हिस्सों में बंटवारा होता था और 1-2 हिस्से हर बरस में खाली रखते थे कि उसमें अनाज नहीं लेना है या फसल नहीं लेनी है इस प्रकार से। तो नेचुरली नैसर्गिक रूप से उसकी जो उपज है वो बढ़ती थी। ये बांध होते थे खेती में और उनके जरिए अगर कहीं पे कीटक का उपद्रव शुरू हो गया तो दूसरी जगह जाता नहीं था। बैलों का प्रयोग होता था ये नांगर चलाने के लिए और फिर उसके जरिए उनका मलमूत्र भी हमें गायों का, बैलों का मिलता था, जो नेचुरल खाद इस प्रकार का था, नैसर्गिक खाद था वनस्पतियों के लिए। ये प्रचार प्रसार भी ज़्यादा नहीं था, माध्यम ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे बेचने के लिए, तो नज़दीक का क्षेत्र में भी ये बेचा जाता था और वैसे हजारों बरस ये सिलसिला चला रहा था। उसमें कोई बदलाव इस प्रकार का नहीं आ रहा था। लेकिन अब मार्केट उपलब्ध हो गया, कहीं भी आप अपना माल जो है वो बेच सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति आ गई और शुरू में इससे काफ़ी मुनाफा भी होने लगा। तो लोग इसमें बह गए और नैसर्गिक खेती पूरी तरीके से रुक गई, बंद हो गई और ये अनैसर्गिक खेती जिसमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग है ये शुरुआत हो गई।